गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 2 पे मैजिक रॉक। सो मैजिक रॉक हम में से काफ़ी जनों ने ढूंढ लिए। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ फाउंड देयर मैजिक रॉक। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सुबह जब आप लोगों ने अपनी नियामतें लिखी, ब्लेसिंग्स लिखी, कैसा लगा लिखने के बाद में? हु वुड लाइक टू शेयर? मैम 10 भी कम पड़ता था मैम। मोर देन 10 लिखना मैंने 15-20 तक लिख दिया था मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? ब्लेसिंग सब लिखा, फिर उसके बाद एक बार रिवाइज किया, एक के बाद थैंक यू बोला तो थोड़ा अच्छा लगा उसके बाद। और ये अच्छा इट विल बी बेटर। अच्छा ही लगना चाहिए था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग चंदन। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? Yeah, I have also written. या कैसा लगा मैम लिख के? Nice only, yeah. गुड गुड। एनीवन एल्स? अच्छा लगा मैम लिख के। ग्रेट। अच्छा लगना चाहिए अपने को, सबको। अच्छा लगा मैम बहुत। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। सो दैट मीन्स होमवर्क कर रहा अपन सबने। गुड, वेरी नाइस। सो होमवर्क करते रहिए और अच्छा और अच्छा और अच्छा लगने लगेगा अपने को। चलिए, डे 2 द मैजिक रॉक। आज की पिक्चर में एक रॉक बेड साइड टेबल पे रखी है और उसमें से मैजिक 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 निकल रहा है। सो द रॉक दैट वी हैव चोजन फॉर आवरसेल्फ, उसको अपन मैजिकल बनाएंगे बाय डूइंग टुडेज एक्सरसाइज। सो जो अपने 5 तत्व हैं, द 5 एलिमेंट्स, उसमें से भ से जो भूमि होता है उसका ये एक रिप्रेजेंटेशन सोच सकते हैं आप इसको। अर्थ एलिमेंट है ये, आपके हाथ में जो भी रहेगा रॉक। सो इसको थैंक यू बोल रहे हैं अपन। आगे जाके वाटर को थैंक यू कराएगी ये, आगे जाके एयर को थैंक यू करवाएंगी ये। सो ऐसे करके अपने 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करवाएंगी ये, थैंक यूज बुलवाएंगे अपने को। सो टुडेज कोट: reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. लेकिन हम टोटली इसका उल्टा करते हैं। हमारे जिंदगी में जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, हम उसी के बारे में बात करते रहते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, किसी ने बुरा बर्ताव किया, हम सिर्फ उसी को रिपीट करते चले जाते हैं। वी डोंट ट्राई एंड फोकस कि बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी दी है भगवान ने। So author is asking, Charles Dickens is asking us कि रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिए, अपनी नियामतों के बारे में सोचिए, न कि उन मिसफॉर्चून्स के बारे में जो कि बहुत कम है हमारी ज़िंदगी में। उन नियामतों के आगे अगर देखा जाए, ब्लेसिंग्स की अगर कंपैरिजन किया जाए, तो बहुत लाखों करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास में। मिसफॉर्चून्स 1-2 हो जाती हैं, उसके पीछे क्यों अपन स्ट्रेस और वरी लेके बैठ जाते हैं, पता नहीं। गुड। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? चैप्टर छोटा है। रीडर मैं रीड करता हूँ। हाँ प्रतिम, थैंक यू। In the beginning of working with this practice, it makes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you return your life into goal with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. So anything that reminds you to be grateful. So ये जो पत्थर हम चूज करके लाए हैं, जिसको आज के बाद से हम लोग मैजिक रॉक बोलेंगे। सो मैजिक रॉक रिमाइंड्स अस टू बी ग्रेटफुल। सीक्रेट मूवी देखी आप लोगों में से किसी ने? नहीं देखी? प्लीज संडे को देखिएगा, जरूर से देखिएगा। हिंदी में भी भेजी है, इंग्लिश में भी भेजी है, जो भी लैंग्वेज आप लोग कंफर्टेबल हैं उसमें देखिएगा। सो उस मूवी में एक फादर का सन ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लाइक डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, टर्मिनल इलनेस हो जाता है उसको। सो डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ले जाओ इसको। तो फादर रिवर साइड पे चल रहा होता है और वहाँ से एक रॉक उठाता है और उस रॉक को अपनी जेब में लेके हमेशा घूमता है।
सो जब भी ही मेक श्योर कि जब भी वो रॉक को छुए या देखे, तब वो अपने सन की गुड हेल्थ की प्रेयर बोलता है, थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ ऑफ माई सन। एंड उसका सन मिराकुलसली ठीक हो जाता है। उसके बाद में उसके पास में लोग आते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ, कैसे किया, कैसे किया। तो बोले मैंने इस पत्थर को थैंक यू बोला और हुआ। तो बोले पत्थर कहाँ से लाए? बोले मैं आपको ला दूंगा, $1 लूंगा उसके बदले में। तो ऐसे करके उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, उसको एज एज अ बिजनेस बना लिया। सो उसके बाद में इसको ग्रेटिट्यूड रॉक के नाम से जाना गया यूएस में, और बहुत ज़्यादा फेमस हो गई ये प्रैक्टिस, कि पत्थर को अपनी जेब में रखो और थैंक यू बोलो, या बेड साइड पे रखो और थैंक यू बोलो उसको किसी चीज़ के लिए। सो वही चीज़ आज हम करने वाले हैं, इस पत्थर को अपने बेड साइड पे रखने वाले हैं। अगर आप लोग बाहर जाते हैं, बाहर एज इन आउट ऑफ टाउन जाते हैं, तो इसको साथ में लेके जाइए हमेशा। इसको रात को, ये जो एक्सरसाइज आज हम सीखने वाले हैं वो करके ही सोना है हमें। सुबह काउंट योर ब्लेसिंग करनी है और रात को मैजिक रॉक करना है। ये दो एक्सरसाइजेस छूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस 21 डेज तक हमारी बनी रहनी चाहिए ये हैबिट। तभी कंटिन्यूअस ये करते रहना है हमें असाइनमेंट, ताकि ये हमारी हैबिट बन जाए। एक बार हमारी हैबिट बन गई, रिप्रोग्राम हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड टू सी ग्रेटफुलनेस इन ईच एंड एवरीथिंग। सुबह उठते ही हम ग्रेटफुलनेस लिख रहे हैं, रात को भी हम लोग जो असाइनमेंट अभी करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो भी ग्रेटफुलनेस की है। सो जब दोनों टाइम आप ग्रेटफुलनेस के का ऑरा बिल्ड कर रहे हैं, रात को सो रहे हो ग्रेटफुलनेस की थॉट के साथ, सुबह उठ रहे हो ग्रेटफुलनेस के साथ में, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको जिसके लिए आपको और कृतज्ञता महसूस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यू विल बी ब्लेस्ड विथ सो मेनी मैजिक्स टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर। या प्रतिभा। Lee Brower presented the gratitude book, रॉक। practice the secret practice in the secret film and the book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, a gratitude rock has been proven success with many people the world over who have used it for money, healing and happiness. सो आप इस पत्थर से कुछ भी पा सकते हैं, ऐसा उस सीक्रेट मूवी में दिखाया गया है। लेकिन हमें क्या करना है इस पत्थर के साथ में, वो अभी ऑथर हमें बताने वाले हैं। या First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or a stone already that you can use as your magic rock. सो अगर आप लोगों को अभी तक मैजिक रॉक नहीं मिली है तो जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए। वी डू नॉट वांट टू मिस इवन अ सिंगल डे कि हम ये असाइनमेंट ना कर पाए। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। आज के बाद से, आज रात से हमारी ये एक्सरसाइज शुरू होती है। When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that आप म्यूट हो गए it प्रतिभा। rock when you go to bed. या If you use your alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight,
just before you go into bed, go to sleep and pick up your magic rock. Hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happen during the day and find the best things that happen that you are grateful for. Then say the magic word, thank you, for the best things that happen. Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. सो आज रात को हमें अब- इस पत्थर को उठाना है, अपने हाथ में लेना है, अपने बेड साइड पे रखना है पहले तो इसको। और जब ये बुक लिखी गई थी तब तो मोबाइल फोन्स थे नहीं, तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी आपका रेगुलर सोने का टाइम है, 9 बजे 8 बजे जितने बजे भी आप सोते हैं, उससे 5-10 मिनट पहले का एक रिमाइंडर लगा लीजिए मैजिक रॉक। सो मैजिक रॉक एक्सरसाइज करने का रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि आप सोने से पहले ये एक्सरसाइज कर लें। इसको हाथ में पकड़ना है, पत्थर को अपने को मुट्ठी बंद करनी है इस तरीके से, और फिर पूरे दिन की कैसेट रिव्यू करनी है आपको कि आज आपके साथ में क्या क्या हुआ। आई अंडरस्टैंड कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं पूरे दिन में, लेकिन फिर भी हर दिन पिछले दिन से नया दिन होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आपको मिल ही जाएगा। सो पूरे दिन की क्या अच्छी चीज़ें हुई वो आपको याद करनी है, उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसको थैंक यू बोलना है, पत्थर को वापस बेड साइड पे रखना है और सो जाना है। एक बार मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करने के बाद में आपको ना स्पाउस से बात करनी है, ना बच्चों से बात करनी है, ना वाईफाई स्विच ऑफ करने जाना है, ना पानी पीने जाना है, ना वॉशरूम यूज करने जाना है। दिस शुड बी द लास्ट थिंग। सब कुछ सब काम सल्टा के जब अपन सोने चले गए, सबसे बातचीत हो गई अपनी, उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करने के बाद में आप बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, बस सो जाएंगे हम लोग। सो व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेंटल हाइजीन। जस्ट लाइक सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, रात को सोने जाने से पहले हम ब्रश करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर क्लीनिंग द नेगेटिविटी वट एवर माइट हैव गॉट इन टू आवर माउथ। हमारे दांत सफा कर रहे हैं, हमारे गम्स सफा कर रहे हैं, हमारा माउथ क्लीन कर रहे हैं। सो वैसे ही सुबह सुबह पॉजिटिविटी वाले ये 10 थैंक यूज आप जो लिख रहे हो, और रात को जो लास्ट थॉट लेके सोते हो आप अपने मैजिक रॉक के साथ में थैंक यू वाली, तो हम मेंटल हाइजीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हमारे दिमाग की सफाई कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट आने मत देना। जब भी आप पूरा दिन का रिव्यू करोगे कैसेट कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, हो सकता है उस दिन कोई एक लड़ाई हो गई हो या कोई एक बात हो गई हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, जो नेगेटिव हो, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर। तुरंत अपने दिमाग को वापस पूछना, अच्छा ये सब छोड़ो यार, बोलो और क्या अच्छा हुआ, और क्या अच्छा हुआ, और क्या अच्छा हुआ, यही पूछते जाना, वह यही पूछते जाना। फिर जो सबसे अच्छा हुआ चीज़ जो अच्छी हुई उसको थैंक यू बोलना है, वापस बेड साइड पे रखनी है रॉक को और सो जाना है। Again, I'm saying no other work after doing magic rock. No talking, no walking, no seeing mobile, nothing. That should be the last work. Magic rock should be the last thing of your day. और क्या बोलने वाली थी? एक चीज और मुझे याद आई थी, मैजिक रॉक। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं आगे, फिर मुझे याद आ जाएगी शायद। यस। Every night for next 26 days, follow the same magic rock practice before you go to मैम नेक्स्ट पेज। पेज कर दिया मैंने, नहीं लोड हो रहा। Before you go to Before you go to sleep, think back through the day. Itu puri aha, first line too. And find the best thing that happened that day. Before you go to Sleep. Bottom line too. I think उनका bottom line to definitely no. I think आपका पेज नेटवर्क तो कम प्रॉब्लम है, definitely लोड नहीं हो रहा आपका पेज। थैंक यू प्रतिम, थैंक यू। लेट्स स्विच द रीडर, समवन एल्स प्लीज रीड।
Reader. Gaurav Pora. Gaurav Yes, ma'am. Pora. Before you go to sleep, then Before you go to sleep. Here. Before you go to Yeah. before you go to sleep, think Ah. back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. बैकग्राउंड में Using कुछ a rock नॉइज है seems गौरव, like प्लीज एक बार टीवी बंद करवा देंगे? नहीं मैम, मेरे पास मेरा रूम आपके में यहाँ नहीं पे है नहीं मैम। है? एक सेकंड, फिर नहीं कौन मैम। म्यूट हो गया? एक सेकंड, मैं सबको म्यूट करती हूँ, उसके बाद में आप अनम्यूट करके फिर पढ़िएगा। यस, अनम्यूट करके फिर पढ़िए। While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happen, and in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Count Yeah. your blessings and सो जब हम लास्ट थॉट अपना ग्रेटफुलनेस का लेके सोते हैं और मॉर्निंग में अगेन अपन काउंट योर ब्लेसिंग करके फिर से पॉजिटिव थॉट ले लेते हैं, सो वी आर बिल्डिंग अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड अस। वो पॉजिटिव ऑरा रोज 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 जब हम बनाएंगे फॉर कंटिन्यूअस 21 डेज, तो हमारा ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड का जो ट्रेनिंग है, रीप्रोग्रामिंग है, वो ग्रेटफुलनेस का हो जाएगा। हमें फिर हर कहीं सिर्फ ग्रेटफुलनेस ही दिखाई देगी, and that will attract only positive things to us, only positive people to us, only positive results of anything that we do। हर काम में हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। the count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you need and need to know. You want and need to know. या सो जब हम सिर्फ ये चैप्टर 1 वाली एक्सरसाइज काउंट योर ब्लेसिंग और चैप्टर 2 वाली मैजिक रॉक एक्सरसाइज अगर हम करते रहे, आगे का कोर्स नहीं भी किया, तो कुछ महीनों में आपको अपनी लाइफ में चेंजेस आते दिखेंगे डाउन द लाइन 4-5 मंथ्स। लेकिन इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं है, हमें सबको स्पीड पसंद है। सो दैट इज़ वाई आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी जो ग्रैटिट्यूड असाइनमेंट्स है वो करने से आपके मैजिक्स 5-6 मंथ्स में नहीं, 1 और 2 मंथ्स में आपके पास में आने लगेंगे। जितनी द डिग्री ऑफ योर फीलिंग, द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड विल डिसाइड कितनी जल्दी मैजिक्स होते हैं आपकी लाइफ में। जितने ग्रैटिट्यूड को आप डीपली फील करके असाइनमेंट्स करोगे, उतनी जल्दी जल्दी मैजिक्स आपकी ड्रीम्स में होते हुए आपको नजर आएंगे। अनम्यूट। Tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. सो कल का एक जो चैप्टर है उसमें कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए, वी विल रीड अबाउट इट कि कौन से फोटोग्राफ्स चाहिए, क्या होना चाहिए एंड ऑल दैट। यस। Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number 4, say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6, read tomorrow's magical practice today. थैंक यू गौरव फॉर रीडिंग।
सो आज की हमारी जो ये जो कल का अपना चैप्टर था काउंट योर ब्लेसिंग, वो एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यूस रहेगी हर चैप्टर में। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हर चैप्टर के असाइनमेंट में काउंट योर ब्लेसिंग का रहेगा, और आज के बाद से हर चैप्टर के असाइनमेंट का लास्ट पॉइंट हमारा मैजिक रॉक रहेगा। सो ये दो एक्सरसाइजेज आपको कंटिन्यूअस फॉर द थ्रू आउट आवर जर्नी करनी है। सो आज रात से आपकी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस शुरू होती है। आपको पत्थर को हाथ में लेना है। द लास्ट थिंग, सब कुछ काम हो गया, आप सोने जा रहे हो, मोबाइल देख लिया, सब हो गया, उसके बाद में हाथ में पकड़ना है, पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ सोचना है, जो सबसे अच्छा हुआ याद आ जाता है उसको थैंक यू बोलो और सो जाओ। एक बार थैंक यू बोल के सो जाने के बाद में अगर बाई चांस किसी के छोटे बच्चे हैं या कुछ इमरजेंसी हो जाने के कारण आप बीच में उठ जाते हैं, अगर तुरंत आप सो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एकदम ही बोलते हैं ना कॉन्शियस हो गए कि हाँ टोटली नींद उड़ गई आपकी, तो दोबारा जब आप सोते हैं तो फिर से एक बार एक्सरसाइज करके सो जाइएगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट द मैजिक रॉक एक्सरसाइज? इजी है एक्सरसाइज? मैम वो रॉक सेम एक ही रॉक होना पड़ेगा जो हम लोग आज लेंगे, उसी कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना मैम? यस यस यस, ट्राई कीजिएगा चेंज ना करना पड़े अपने को ज्यादा। ऐसे जी मैम। वैसे मेरी तो 2 बार चेंज हो गई क्योंकि नींद में टूट गई, वो हाथ में ही रह गया और मुझे नींद आ गई और छूट गई, पलंग से गिर गई वो। तो ट्राई कीजिए कि अपने छोड़े ना अपन ये वाली मैजिक रॉक। ठीक है मैम। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम रॉक पे कुछ लिखना पड़ेगा क्या, कुछ ऐसे ग्रेटिट्यूड थैंकफुल No, ऐसे if कुछ? you want to write, you can write, but the author doesn't say so. थैंक यू। Thank you for asking. Any other questions? चलो कल का एक रिमाइंडर पढ़ने के लिए बोल रही हैं, ये पढ़ लेते हैं। ओके, सो कल का जो रिमाइंडर पढ़ने के लिए बोल रही हैं वो है कि चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स एंड कलेक्ट ए फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन। सो जो भी आपके दिल के करीब है रिश्ते, वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ में, उनकी फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके लेके आनी है। उनका सोलो पिक्चर होना चाहिए या फिर सिर्फ आप दोनों उस पिक्चर में हो सकते हैं। फैमिली फोटो नहीं चलेगा। अगर आप पेरेंट्स और अपने सिबलिंग के साथ ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपका फैमिली फोटो नहीं चलेगा। फादर एंड यू, मदर एंड यू, सिबलिंग एंड यू, ऐसे फोटो लेनी है, या फिर उन लोगों की तीनों की सोलो फोटोज लेनी है। एक ही फोटो में तीनों लोग या एक फोटो में 2 से ज्यादा लोग नहीं चलेंगे। एक आप हो सकते हैं और एक द पर्सन हु यू हैव चोजन। पेपर फोटोग्राफ्स नहीं है इन केस तो डिजिटल फोटोग्राफ्स चलेंगी, बट फोटोग्राफ्स या तो सोलो होनी चाहिए या उस फोटोग्राफ में सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं। एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू दिस रिमाइंडर? उन फोटोज के साथ क्या करना है वो अपन कल पढ़ेंगे। ये मैम एक बात पूछनी है, पेरेंट्स का जो गुजर गए उनका ले सकते हैं क्या? हाँ जी, ले सकते हैं। ले सकते हैं ना? कल अपन को थैंक यू बोलना है उन लोगों को, तो आपकी लाइफ में आप किन को थैंक यू बोलना चाहेंगे, वो उनकी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं अपन। ओके मैम ये फोटोग्राफ्स मोबाइल में रहने से हो जाएगा? हाँ हाँ, डिजिटल फोटोग्राफ्स चलेंगी, लेकिन सोलो ही होनी चाहिए, या फिर यू एंड पर्सन ए, यू एंड पर्सन बी, यू एंड पर्सन सी, 3 फोटोग्राफ्स ऐसे। दैट पर्सन। ओके ओके। एनी मोर क्वेश्चंस वी हैव? मैम थैंक यू फॉर आस्किंग। नो क्वेश्चंस? दोनों असाइनमेंट्स, असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 2 एंड रिमाइंडर ऑफ चैप्टर 3 में कोई क्वेश्चन नहीं है,
चलिए अब अपन एक विजुअलाइजेशन करते हैं. आई डिडंट वांट पीपल टू मिस इट बट ओनली 14 ऑफ यू आर हियर हु जॉइंड. बाद में पूनम देवी. ओके. So Pradipta is missing, Ankaj is missing, Anjum is missing, Pompey is missing, Bipul is missing, Hiranya is missing, and Rubalda तो है ही permanent missing. चलिए अब अपन एक विजुअलाइजेशन करेंगे. विजुअलाइजेशन का आइडिया है किसी को क्या होता है, क्या नहीं होता है, व्हाट इट इज? किसी को भी कुछ भी आइडिया है? ओके. मैम विजुअलाइजेशन हो गया. अगर मेरे को सर कहीं बाहर घूमने जाना है तो पहले विजुअलाइज हो कि वो पहाड़ होगा या जंगल होगा या नदी होगा. पहले से मन में विजुअलाइज करना है पहले. करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. किसी चीज की इमेजेस फॉर्म करना, वीडियो एज अ मूवी फॉर्म कर लेना उस चीज के बारे में कि हाँ ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, विजन फॉर्म कर लेना, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन. सो आज जो हम विजुअलाइजेशन करने वाले हैं उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन फॉर रिलेशनशिप्स. कल का हमारा चैप्टर है रिलेशनशिप्स. कल का चैप्टर क्योंकि लंबा है इसलिए मैं कल विजुअलाइजेशन नहीं करवा पाऊंगी, इसलिए कल के चैप्टर का विजुअलाइजेशन आज ही करवा रही हूँ क्योंकि अभी अपने पास में हाफ एन आवर है. सो आई वुड वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज एंड गो ऑन म्यूट. ऐसे जैसे अपन मूवी देखने जाते हैं वैसे कुर्सी पे बैठ जाइए. आप अगर आंगन पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं तो आराम से जैसे मूवी देखते हैं ना वैसे बैठ जाइए. एकदम तकिया वकिया लगा के कैसे अपन बैठ जाते हैं वैसे बैठ जाइए एकदम. वेटिंग लिपिका, गौरव, नमिता, डमरू, पूनम देवी, प्रांजल एंड नलिनी मैम. तो ये विजुअलाइजेशन जो मैं करवाने वाली हूँ वो आप ही की लाइफ की स्टोरी है. ये अपन थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे. जैसे अभी जो प्रतीक ने बोला विजुअलाइज करेंगे कि मुझे किसी हॉलीडे पे जाना है तो उसको पहले मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ. सो अभी अपन आपकी पिछली लाइफ में जाएंगे और कुछ चीज़ें जो मैं बोलती जाऊंगी वो विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी बोलूंगी जो बीइंग अ मेल आपको शायद अप्लाई नहीं होती हो. कुछ चीज़ें ऐसी बोलूंगी जो बीइंग अ फीमेल आपको अप्लाई नहीं होती हो. कुछ चीज़ें ऐसी हैं बोल सकती हूँ मैं जिनकी किसी की शायद शादी नहीं हुई है तो उनकी वाइफ के बारे में वो कैसे सोचेंगे. और कुछ चीज़ें ऐसी बोल सकती हूँ कि थिंक अबाउट योर किड्स. ऐसे जैसा जब मैं बोलूँगी तो हो सकता है हम में से किसी के बच्चे ना हो तो इट्स ओके. इफ समथिंग इज नॉट relatable to you, don't open your eyes until and unless I ask you to open your eyes. ओके. चलिए फिर आराम से जैसे मूवी देखते हैं वैसे बैठ जाइए. हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए. नो डिस्टर्बेंस अराउंड. अगर लैपटॉप से आप लोग लॉग इन किए हैं तो प्लीज फोन साइलेंट पे कर दीजिए. देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस एंड एवरीवन शुड बी ऑन म्यूट.